सोनू निगम को आज किसी पहचान की जरूरत नहीं है, लेकिन एक दौर था जब उन्हें इंडस्ट्री में सफल होने के लिए खूब चप्पलें घिसनी पड़ी। शोहरत के 7वें आसमान पर काबिज सोनू निगम के स्पेशल डे पर आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन सा पहला गाना था जिसने उनकी किस्मत को बदल कर रख दिया। कैसे परिवार के साथ पड़ोसी मुल्क जाकर उनकी जान मुसीबत में आ गई। कैसे हनुमान जी की भक्ति और आस्था ने उन्हें दूसरा जीवन दिया। अभी मुझ में कहीं सूरज हुआ मध्यम, जिंदगी मौत ना बन जाए, मुझे रात दिन जाने नहीं देंगे जैसे सुपर हिट गानों के साथ लोगों के दिलों में राज करने वाले सोनू निगम आज 51 साल के हो गए हैं। कभी स्टेज शोज तो कभी माता के जगरातों में गाने गाते सोनू निगम आज उस मकाम पर पहुंच चुके हैं जहां देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनके नाम की चर्चाएं होती है। सिंगिंग तो सोनू निगम को विरासत में मिली थी, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में उन्हें काफी मेहनत भी करनी पड़ी। आज भले ही सोनू निगम इंडस्ट्री के सबसे सफल और महंगे सिंगर्स में से एक हैं, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब उन्हें काबिलियत होने के बाद भी काफी संघर्षों से होकर गुजरना पड़ा। सोनू निगम को आज किसी पहचान की जरूरत नहीं है, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब उन्हें इंडस्ट्री में सफल होने के लिए खूब चप्पलें घिसनी पड़ी। शोहरत के 7वें आसमान पर काबिज सोनू निगम के स्पेशल डे पर आपको बताते हैं कि आखिर उनका ये पहला कौन सा गाना है। अपनी सुरीली आवाज का जादू बिखेरने वाले सोनू निगम को संगीत की दुनिया में अपना नाम और पहचान बनाने के लिए खूब पापड़ बेलने पड़े, लेकिन आखिरकार वह उस मुकाम तक पहुंचने में सफल रहे जिसका शायद उन्होंने ख्वाब देखा था। आज देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। सोनू निगम का जन्म 30 जुलाई 1973 को हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम अगम कुमार निगम था, जो कि खुद भी सिंगर थे, और ये वही वजह है जिसके कारण उन्हें सिंगिंग विरासत में मिली। 4 साल की छोटी सी उम्र में ही उन्होंने अपने पापा के साथ स्टेज पर गाना शुरू कर दिया। अपनी लगन पर सोनू को भरोसा था, इस वजह से वह पीछे नहीं हटे। एक दिन वह कहीं परफॉर्म कर रहे थे कि गुलशन कुमार ने उनकी आवाज सुनी और उन्हें टी सीरीज के कई भजनों और कवर सॉन्ग्स में आवाज देने का मौका दिया। 1990 के दशक के शुरुआत में सोनू निगम ने पहला गाना जानम फिल्म के लिए गाया था, लेकिन ये फिल्म कभी रिलीज नहीं हो सकी। इसके बाद उन्होंने दूरदर्शन के शो तलाश के लिए हम तो छैला बन गए गाया। फिर उनका पहला फिल्मी गाना ओ आसमान वाले रिलीज हुआ, जो उन्होंने आज मेरी जान के लिए गाया। इसके बाद भी उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिल पाई। साल 1992 में आया उनका एक एल्बम रफी की यादें काफी मशहूर रहा, लेकिन उन्हें सफलता 1995 में रिलीज हुई फिल्म बेवफा सनम के सुपर हिट गाने अच्छा सिला दिया ने दिलाई। इसके बाद तो सिंगर के करियर को पंख लग गए हो और उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट सॉन्ग दिए, जिनमें 1997 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर बॉर्डर का गाना संदेशे आते हैं शामिल है। ये गाना उनके करियर को एक नई ऊंचाई पर ले गया। साल 2004 में सोनू निगम का दूसरा जन्म हुआ। टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट की माने तो 10 अप्रैल साल 2004 को सोनू निगम पाकिस्तान के एक टीवी कॉन्सर्ट में भाग लेने के लिए फैमिली के साथ पहुंचे थे। कॉन्सर्ट पूरा होने के बाद वह वापस जा रहे थे कि तभी वहां एक धमाका हुआ और उनके पास की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। सोनू निगम ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि जब उनके सामने गाड़ी के परखच्चे उड़े तो वो डर गए और तुरंत हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। उन्हें संकट की घड़ी की संकट मोचक याद आ गए और उन्होंने तब तक हनुमान चालीसा पढ़ी जब तक वह परिवार के साथ सकुशल एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ब्लास्ट का निशाना सोनू निगम पर ही था, लेकिन वो बाल बचे। वहीं सोनू निगम ने कहा था कि हनुमान जी ने उन्हें बचाया था और उसके बाद हनुमान जी में उनकी श्रद्धा और बढ़ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP एक्सप्लोर।